So we can continue, Prabhuji, where we left last time. Yes. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। पुनः भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीलामृत कक्षा में। और हम चर्चा कर रहे हैं 12वीं प्रकरण प्रभुपाद की अमेरिका की यात्रा। प्रभुपाद जलदूता में है। अभी सितंबर 10 तारीख हो चुका है और प्रभुपाद के जहाज धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। तो प्रभुपाद के जहाज सर्वप्रथम कोलकाता से चल पड़ा। कोलकाता से प्रभुपाद के जहाज कोचीन बंदरगाह, पहले शिलोंग फिर कोचीन, शिलोंग नहीं श्रीलंका फिर कोचीन, कोचीन से आगे बढ़ता है बंगाल की खाड़ी होते हुए रेड सी, रेड सी के बाद पोर्ट सैयद, और प्रभुपाद की जहाज अभी अटलांटिक ओशन, सुएज कैनाल होते हुए अटलांटिक ओशन। और पिछले कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि श्रीमती पांड्या, जो अरुण पांड्या की पत्नी, वो कहते हैं स्वामी जी, ये जो अटलांटिक ओशन है, ये बड़े भयानक रूप धारण करता है। अगर इसको पार कर गए तो बहुत बड़ा सफलता है। और प्रथम बार देखा गया कि जो अटलांटिक ओशन पूरा शांत है। अरुण पांड्या अपने जीवन भर में जितने बार जहाज लेकर गए हैं, कभी नहीं देखे कि प्रशांत महासागर अटलांटिक ओशन शांत हुआ हो। लेकिन ऐसे अनुभव हो रहा है कि जैसे सचमुच कृष्णा प्रभुपाद के जहाज को चला रहे हैं। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद ये सुंदर अनुभवों को वर्णन करते हैं एक भजन के माध्यम से, जो हम पिछले बार चर्चा करते थे, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। इस भजन के अर्थ हम लेंगे। बड़े सुंदर भजन है, प्रभुपाद जो जलदूता में लिखे हुए हैं। हे भाइयों, मैं तुमसे निश्चित रूप से कहता हूं कि तुम्हें भगवान कृष्ण से पुण्य लाभ की प्राप्ति हो तभी होगी जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण हम पे कृपा करेंगे। भगवान कृष्ण की पुण्य लाभ कब करेंगे? जब श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करेंगे। तो राधा रानी कैसे प्रसन्न होंगी? कि राधा रानी के जो प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरुवर्ग जब प्रसन्न होंगे। हम्म सचिपुत्र चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृष्ण सेवा अतुलनीय है। वो ऐसे महान सदगुरु है जो सारे विश्व भर में विभिन्न स्थान में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति बांटते हैं। तो भक्त शिल प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के अजस्र गुणगान कर रहे हैं। Sometime devotee used to ask Prabhupada, कि how is your Guru Maharaj? Prabhupada become very ecstatic. His tears flows from eye when he speaks of his spiritual master. तो प्रभुपाद कहा करते थे कि मेरे गुरुदेव इस संसार के नहीं, इज ए वैकुंठ मैम। हाँ, तो प्रभुपाद की इतने आभार है अपने गुरुदेव के प्रति। जब भी कोई उनको पूछता था भक्तिसिद्धांत महाराज के बारे में, तो प्रभुपाद के नेत्र से अश्रु की धारा प्रवाहित होता था। सो मच डीप लव एक्चुअली। This is how Prabhupada becomes successful in fulfilling the wills of Lord Chaitanya. Hmm? तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सची पुत्र के प्रिय अति प्रिय श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृष्ण सेवा अतुलनीय है, इनकम्पेरेबल। कि मेरे गुरुदेव कृष्ण की सेवा की कोई तुलना नहीं है। वो ऐसे महान सदगुरु है जो सारे विश्व भर में विभिन्न स्थान में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति बांटते हैं। तो दिस इज द नेचर ऑफ ए parampara devotee. He always pass on the credit to his parampara, to his guru parampara, never takes any credit.
तो जब विदेश में प्रभुपाद को सभी भक्त लोग मिलने आते थे, स्पेशली अमेरिका में, अमेरिका के माता पिता मिलने आते थे प्रभुपाद से कि प्रभुपाद कैसे उनके नौजवान बच्चों को रक्षा किए हैं बुरी संगति से, एलएसडी आदि से। तो प्रभुपाद अपने उन व्यक्तियों से मिलने के दौरान कहा करते थे, देर इज नो क्रेडिट टू मी, एनी क्रेडिट इज ड्यू टू श्री श्रीमद 108 श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इसलिए प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं कि उनकी सेवा की कोई तुलना नहीं है। वो ऐसे महान सद्गुरु हैं और सारे विश्व भर में विभिन्न स्थानों में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति बांटते हैं। उनकी बलवती इच्छा से भगवान गौरांग का नाम पाश्चात्य जगत में समस्त देशों में फैलेगा। पृथ्वी के समस्त नगर और गांव में, समुद्र, नदियां आदि सभी में रहने वाले जीव कृष्ण का नाम लेंगे। हम्म, तो समय आएगा कि पूरे जगत के सभी नदी, समुन्द्र पार जितने लोग हैं, सब कोई कृष्ण के नाम उच्चारण करेंगे। और वो धीरे धीरे सफल होता जा रहा है। जैसे भविष्यवाणी है वैसे ही वास्तविक देखने को मिल रहा है कि पृथ्वी भर में सभी लोग भगवान के नाम उच्चारण कर रहे हैं, जिसके बारे में पहले से भविष्यवाणी हुई है कि ऐसे दिन आएगा। हम्म, कि कि पृथ्वी ते नगर आदि आसमुद्र नद नदी सकल लय कृष्ण नाम। कि सब कोई कृष्ण के नाम लेगा। और ये शिल प्रभुपाद के कारण आज हम देखते हैं पूरे विश्व में सब कोई नाम लेने लगे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु की अतिशय कृपा सभी दिशाओं में दिग्विजय कर लेगी, तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर आनंद की बाढ़ आ जाएगी। द होल क्रिएशन विल बी फ्लडेड विद ब्लिस। पूरे संसार में आनंद की बाढ़ आएगी जब चैतन्य महाप्रभु की अतिशय कृपा होगी और सभी दिशा में हरिनाम का वितरण होगा। तब सब पापी दुष्ट जीवात्माएं सुखी होंगे, तो वैष्णव की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हम्म तो व्यक्ति जीवन में दुख क्यों भोगता है? पाप के कारण। और जैसे वो भगवत भक्ति में लग जाएगा, उसको दिव्य आनंद की अनुभूति होगी, तभी वैष्णव की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यद्यपि मेरे गुरु महाराज ने मुझे इस अभियान का पूरा करने की आज्ञा दी है, तथापि मैं इसकी योग्य नहीं हूं। इतने सारे श्रेय के बावजूद भी प्रभुपाद विनम्र रहते हैं, कहते इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। आई डोंट हैव एनी क्रेडिट टू इट। मैं तो अति दीनहीन हूं, अतएव हे नाथ, अब मैं तुम्हारी कृपा की भिक्षा मांगता हूं, जिससे मैं योग्य बन सकूं, क्योंकि तुम तो सभी में सर्वाधिक प्रवीण हो। सो प्रभुपाद कृष्णा से, श्रीमती राधा रानी से कृपा याचना करते हैं, भिक्षा करते हैं, कृपा भिक्षा करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से मैं योग्य बन पाऊं। सो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू फील आवर सेल्फ अनक्वालिफाइड? तो योग्यता क्या है? योग्यता विचारे किछु पाए नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार। When one feel disqualified, he is really qualified. In the material world, everyone thinks I'm qualified, but in the spiritual dimension, it acts differently. One who really feels, it's not to showbiz, like दिखाने के लिए नहीं फील करना है कि मैं अनक्वालिफाइड हूँ। रियली कोई योग्यता मतलब कोई योग्यता नहीं। इसे कोई स्वीकार करेगा नहीं, कोई ना है प्रभु थोड़ा वो योग्यता है। नहीं, कोई योग्यता है, नथिंग। ना मुझे एमबीए हूँ, ये पढ़ा हूँ, ये योग्यता काम नहीं करेगा। ये स्किलफुल हो, नहीं नहीं, कोई योग्यता कार्य नहीं, क्योंकि कृपा के मार्ग है, हम कृपा के प्रभाव से चल रहे हैं। हाँ, तो कोई योग्यता नहीं, नो क्वालिफिकेशंस। हाँ, इसलिए बहुत बार शिष्य लोग पूछते थे कि प्रभुपाद आप हमें सब योग्य बनाए। प्रभुपाल ना, हाँ हाँ, आपके कारण हम सब योग्य बन पा रहे हैं। या हम फॉर्चुनेट हैं, बड़े फॉर्चुनेट आपसे मिले। तो प्रभुपाद, यू डोंट हैव एनी फॉर्चून, आई गिव यू फॉर्चून एक्चुअली। तो दिस इज हाउ प्रभुपाद मर्सी फ्लोन अपॉन ऑल ऑफ अस, एवरी लिविंग बीइंग बेनिफिटेड। तो इसलिए हम क्या करते हैं? कृपा की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि भक्ति कृपा के मार्ग है। करुणा नहैले कांदिया कांदिया प्राण न रखिवार। तो दिस प्रोसेस ऑफ बेगिंग मर्सी, भक्ति इज पाथ ऑफ मर्सी। एवरी स्टेप इन भक्ति वी मूव आउट ऑफ मर्सी। दैट्स वी बेगिंग कॉन्स्टेंटली द मर्सी, सो दैट मर्सी मेक अस मूव ऑन द पाथ।
तो प्रभुपाद भी यही कहते हैं, मेरी कोई योग्यता नहीं, इसलिए मैं कृपा की भिक्षा मांगता हूँ ताकि मैं योग्य बन सकूं। योग्य बन सकूं मतलब ऐसी भावना को धारण करके रख। यदि तुम शक्ति प्रदान करो तो गुरु की सेवा द्वारा परम सत्य की प्राप्ति होती है और जीवन सार्थक हो जाता है। तो गुरु सेवा सर्वोपरि है। हम्म, गुरु सेवा द्वारा जीवन की परम स्थिति को प्राप्त की जा सकती, जीवन सार्थक हो सकती है। यदि वो सेवा मिल जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाता है और सौभाग्य से उसे तुम्हारा संग मिल जाता है। सो नाइस वर्डिंग प्रभुपाद यूज्ड कि कृष्ण से संग हमारा कैसा होता है। जो वास्तविक हाँ, कोई सेवा जैसे सुखी हो जाए या गुरु की सेवा द्वारा परम सत्य को प्राप्ति कर जाए, पूर्णता को प्राप्ति कर जाए, सार्थक हो जाए, तभी जब सुख हो जाता है, सुखी हो जाता है, तो उसका परम सौभाग्य उदय होता है और भगवान की संग लाभ करता है। हे भगवान, मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों की अनुगमन करते हुए सर्पों की अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। तो ये सुंदर प्रार्थना है श्रील प्रहलाद महाराज का, 7वें स्कंद 9वें अध्याय की 27वीं श्लोक आई थिंक। एवं जनं निपतितं प्रबबाहि कूपे कामादि काम अनय प्रपतन प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरसिण भगवन्त दीह सोऽहं कथं न विसृजे तव भृत्य सेवाम्। हे भगवान, मैं एक एक करके 7 9 28 से भौतिक इच्छाओं की संगति से आने से सामान्य लोगों के अनुगमन करते हुए सर्प के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो नारद मुनि के लिए प्रहलाद महाराज इस श्लोक उच्चारण करते हैं। तो व्यक्ति कैसे अंधा कुआं में गिर जाता है, सर्पों जहां पर पड़े हुए हैं। अंधा कुआं में सांप रहते हैं। हम्म, अंधा कुआं मतलब, अंधा कुआं समझते हैं कि कुआं का गहरा इतना है कि ऊपर दिखता नहीं, कोई व्यक्ति नीचे गिरा है, इतने गहराई जब होगा नीचे कोई पड़ा है दिखेगा नहीं। कभी कभी कुआं कुआं की गहराई ज्यादा नहीं होता है तो कोई कुछ गिर रहा है तो दिख जाता है ना। हाँ, पानी के लेवल बहुत कम हो और गहराई बहुत ज्यादा, अंधा कुआं, कोई गिरा के छटपटा होगा तो बुलाने से भी नहीं आवाज आएगी, इसको अंधा कुआं कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि अनेक भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते के दौरान और सामान्य लोगों के अनुगमन करने के कारण, तो हमें सामान्य लोगों के अनुगमन नहीं करना चाहिए, सांसारिक लोगों का, भक्तों का अनुगमन करना चाहिए। दुनिया में ये क्या बोला, वो क्या बोला, इन बातों में नहीं आना चाहिए। संसारी लोग हमें रास्ता से भटकाना चाहते हैं, उनका अनुगमन नहीं करना है। और हम अनुगमन क्यों करते हैं? भौतिक इच्छाओं के कारण। वो अमुक बन गया, मैं भी अमुक बन जाऊंगा, वो भी विदेश गया, मैं भी जाऊंगा। हाँ, संसारी लोगों का हम अनुगमन करते हैं और इस कारण से क्या होता है, हम अंधा कुआं में गिरते हैं। तो मुक्त जीव हमें अंधा कुआं से निकालते हैं, दलदल से बचाते हैं। लेकिन हम जो सामान्य व्यक्ति संसारिक लोगों की संगति करते हैं तो अंधा कुएं में गिर जाते हैं। तो नारद मुनि को गुणगान करते हुए प्रहलाद महाराज यही कहते हैं, मैं अंधा कुएं में गिरते जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने मुझे कृपा करके अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे ये शिक्षा दी कि इस विशेष कि इस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। तो ध्रुव महाराज, नार प्रहलाद महाराज विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि वास्तविक मेरे जीवन में जो गुरुदेव आए, नारद मुनि आए, तो मुझे इस अंधा कुआं से निकाले हैं। हम्म तो मैं उनका ऋणी बन जाता हूँ। तो मेरी पहला कर्तव्य है कि उनकी सेवा करूं। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ ए डिसाइपल टू सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर। तो प्रथम सेवा क्या है? गुरु की सेवा, महत्वपूर्ण सेवा। तो मैं उनकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ? तो प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, एवं जनंग निपतितं प्रववाहि कूपे कामादि काम अनुय प्रपतन प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरसिणा भगवन्त दीहा सोहम कथं न विसृजे तव भृत्य सेवाम्। हे भगवान कृष्ण, तुम मेरे चिर साथी हो,
सो प्रभुपाद एंड कृष्णा आर इटर्नल फ्रेंड, लाइक साथी है। तुम्हें भुलाकर मैंने जन्म जन्मांतर माए की लाठियां खाई। भगवान को भूलने के कारण जीव बार बार संसार की कष्ट भोगता है, माया के लाठी खाता है। हम्म? कामा क्रोधेर दास हई तार लाठी खाए। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु गुरु पाए। तार उपदेश मंत्रे पिशाची पढ़ाए। हम्म? चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं सनातन गोस्वामी पाद को मध्य लीला 22वें अध्याय में, कि व्यक्ति काम क्रोध के दास बन जाता है। काम क्रोध उसको नचाता है। काम क्रोधेर दास हई तार लाठी खाए। लाठी खाता है, कष्ट भोगता है। लेकिन भजिते भजिते साधु वैद्य पाए। भजन करने से भगवान भेजते हैं साधु वैद्य, स्पिरिचुअल डॉक्टर, द स्पिरिचुअल मास्टर। तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए। हाँ, जब स्पिरिचुअल डॉक्टर मिलते हैं साधु वैद्य, वैद्य रूपी साधु जब आते हैं, क्या देते हैं? उपदेश और मंत्र देते हैं। गीता भागवतम के उपदेश और हरिनाम के मंत्र देते हैं। तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए। कृष्ण चरण पाए से कृष्ण निकटे जाए। हम्म? तो मैं जन्म जन्मांतर माया के लाठियां खाई हूं। यदि आज तुमने पुनर्मिलन अवश्य होगी, तभी आपकी संगति में आ सकूंगा। हम्म? तो भगवान के संगति लाभ मात्र से माया के लाठिया से हम बच जाते हैं। हे भाई, तुमसे मिलकर मुझे फिर से महान सुख का अनुभव होगा। तो कृष्णा इज टॉकिंग टू कृष्णा, प्रभुपाद इज टॉकिंग टू कृष्णा, कि आपसे जो मिलूंगा मुझे महान सुख का अनुभव होगा। भोर बेला में मैं गोचारण हेतु निकलूंगा। ब्रज के वनों में भागता खेलता हुआ मैं अत्यधिक हर्षोन्माद में भूमि में लौटूंगा। आहा, मेरे लिए वो दिन कब आएगा? सो प्रभुपाद अपने स्वरूपों के बारे में बताते हैं कि मैं प्रातःकालीन समय गाय को लेकर, बछड़े लेकर निकलूंगा, गाय निकल निकलूंगा, ब्रज के वनों में भ्रमण करूंगा और आपके साथ भागता हुआ खेलूंगा और आध्यात्मिक रूप से हर्षोन्माद होकर धूला में लौटूंगा। वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा? व्हेन द डे विल बी माइन। কবে হবে বলো সেদিন আমার, কবে হবে बोलो সেদিন আমার। हाँ, तो किस कब वो मेरा दिन होगा? जिस दिन मैं पुनः ब्रज में आ जाऊंगा और मैं उच्चारण करूंगा, हर्षोन्माद रहूंगा और धूला में लौटूंगा आनंद हर्षोन्माद होकर। वो दिन कब आएगा? आज मुझे तुम्हारा स्मरण बड़ी भली प्रकार से हुआ है। मैंने तुम्हें बड़ी आशा से पुकारा था। मैं तुम्हारा नित्य दास हूँ, इसलिए तुम्हारे संग की इतने आशा करता हूँ। हे कृष्ण, तुम्हारा बिना मेरा कोई अन्य गति नहीं है। अन्य गति नहीं है। अन्य गति नहीं है। नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि भगवान के बिना जीव जीव का कोई अन्य गति नहीं है। इस प्रकार प्रभुपाद सुंदर भजन, जलदूत भजन लिखते हैं। दो प्रमुख भजन। अभी लगभग प्रभुपाद अमेरिका पहुंचने वाले हैं और ये कविता रचना करते हैं। हम्म। तो वहीं से हम शुरू करते हैं। हे बंधु हो, मैं बलपूर्वक तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर भगवान कृष्ण से तुम सौभाग्य तभी प्राप्त करोगे जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न होगी। तो ऑल पर्पस ऑफ आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज टू सेटिस्फाई श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी इज रिप्रेजेंटेटिव द स्पिरिचुअल मास्टर। तो आगे पढ़ते हैं आज के प्रसंग को। वैसे ही सीधी तथ्यात्मक शैली में, जिसमें उन्होंने तिथि, मौसम और अपने स्वास्थ्य की स्थिति का उल्लेख किया था, अब उन्होंने अपने सखा भगवान कृष्ण पर अपनी असहाय निर्भरता और कृष्ण के वियोग के भावन्माद में अपनी तन्मयता का वर्णन किया। उन्होंने गुरु और शिष्य के बीच के संबंध का वर्णन किया और अपने निजी आध्यात्मिक गुरु श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रशंसा की, जिनकी दृढ़ इच्छा से भगवान गौरंग का पवित्र नाम पाश्चात्य जगत के विभिन्न देशों में फैल जाएगी।
तो भले ही प्रभुपाद ये महान कार्य करने के लिए स्वयं आए हैं, लेकिन अपने गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित है। हे गुरुदेव, आप मेरे पर कृपा करेंगे तो इस संसार में सभी लोग आपकी इच्छा के अनुसार नाम वितरण करेंगे। मैं तो निमित्त मात्र आया हूँ, लेकिन करने कराने वाले आप हैं। और आप चाहेंगे तो चमत्कार हो सकता है। पृथ्वी के नदी नदा नदी समुद्र सागर पार करके सब कोई कृष्ण के नाम लेंगे। हम्म? भगवान के पवित्र नाम पूरे जगत में फैल जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके आध्यात्मिक गुरु ने कृष्ण भावनामृत का विश्वव्यापी प्रसार करने के इस लक्ष्य को पूरा करने का उन्हें आदेश दिया था। और अपने आप को इसके अयोग्य पाकर उन्होंने भगवान कृष्ण से शक्ति के लिए प्रार्थना की। अंतिम पदों में भगवान कृष्ण के साथ श्रील प्रभुपाद के प्रत्यक्ष संबंध की अप्रत्याशित विश्वस्त झलक मिलती है। सो प्रभुपाद हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, इसलिए कह रहे हैं आमी तव नित्य दास। हम्म? मैं आपका नित्य सेवक हूँ। और सेवक के ऊपर मालिक का पूर्ण अधिकार है। हे मालिक, मुझे आप इस स्थान पर लाए हैं, लेकिन आगे आप क्या कराना चाहते हैं, आप ही जानो। मैं वहां नाचने के लिए तैयार हूँ। हम्म? तो प्रभुपाद कितने गहरा रिलेशनशिप है भगवान कृष्ण के साथ। प्रभुपाद ने कृष्ण को अपने प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया है। ब्रजभूमि में फिर विचरण करने की आनंद की कामना की। उन्होंने लिखा कि कृष्ण का यह स्मरण उन्हें भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा के कारण आया है। तो भगवान का स्मरण उनकी सेवा के लिए और प्रबलता करता है। बाह्य तो शिल प्रभुपाद बड़ी बेचैनी का अनुभव कर रहे थे। जहाज पर वे एक महीना बिता चुके थे और उन्हें दिल के दौरे पड़ चुके थे और बार बार समुद्री बीमारी हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त यदि इन कठिनाइयों में से उबर भी जाए तो भी अमेरिका में उनके पहुंचने पर और भी उनकी कठिनाई उनके सामने आएगी। तो ऐसा नहीं कि कठिनाई का अंत हो जाता है, कठिनाई बार बार आता है, अमेरिका पहुंचने पर भी कठिनाई आएगी। तो प्रभुपाद ये जानते हैं संसार अच्छा जगह नहीं है, संसार विपदों का घर है। पदम पदम विपदम, निरंतर विपदों से घिरा हुआ है। तो कभी ये ज्यादा हर्ष होना नहीं चाहिए कि नहीं नहीं सब कुछ हो गया, समस्या से निकल गया। पुनः विपद आ सकता है। क्योंकि संसार विपद के घर है। परंतु अपने आध्यात्मिक गुरु की इच्छा को याद करते हुए, चैतन्य चरितामृत के अध्ययन से शक्ति प्राप्त करते हुए और अपनी प्रार्थना में भगवान कृष्ण के प्रति अपने मन को बात करते हुए प्रभुपाद आश्वस्त बन रहे थे। हम्म, तो एक तरह प्रभुपाद को वियोग हो रहा है, विरह हो रहा है वृंदावन से, अपने गुरु महाराज से। वृंदावन छोड़ने की कष्ट है। तो ये जो पीड़ा है, जो वेदना है, कष्ट है, उसका निवारण प्रभुपाद कैसे करते हैं? चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पाठ करके। हम्म, और अपनी प्रार्थना के द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति, और प्रार्थना के द्वारा भगवान से बात करते हैं। तो इसी के कारण प्रभुपाद आश्वस्त बने रहते थे। कोलकाता से 35 दिन की यात्रा के बाद जलदूत 17 सितंबर 1965 सुबह 5:30 बजे प्रातः बोस्टन स्थित कॉमनवेल्थ घाट पर पहुंचा। तो फाइनली प्रभुपाद के जहाज जलदूत अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पहुंच चुकी है। तारीख है 17 दिनांक 17 सितंबर 1965। समय प्रातःकालीन 5:30 बजे। और कौन सी घाट पर? न कॉमनवेल्थ घाट। जहाज को न्यूयॉर्क शहर के लिए प्रस्थान करने पूर्व बोस्टन में थोड़ी देर रुकता है। तो प्रभुपाद अमेरिका को तो स्पर्श कर लिए, लेकिन उनके जो टिकट है पहुंचने की जगह है न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क जाना है प्रभुपाद। तो न्यूयॉर्क जाने से पहले पहले बोस्टन आ रहा है और बोस्टन बंदरगाह थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। अमेरिका में प्रभुपाद ने जो वस्तुएं सर्वप्रथम देखी, उनमें बंदरगाह के माल गोदाम के अग्रभाग पर अंकित A&P अक्षर थे। सागर तल पर फैल रहे
प्रातःकाल से धुंधले प्रकाश में बंदरगाह में खड़े जहाज, झींगा मछली की रेंक, सलेटी रंग का सीढ़ी, बड़ी इमारतें, और दूरी पर ऊपर उठती बोस्टन की क्षितिज रेखा दिखाई देने लगी। तो प्रभुपाद बोस्टन के प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, और उसी की व्याख्यान कर रहे हैं। तो जो उन्नत भक्त हैं, वो परिस्थिति को भगवान के अनुसार कनेक्ट करते हैं। जो भी देखते हैं, जो भी दृश्य देखते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है, जो भगवान की निगरानी में कार्य करता है। तो बंदरगाह कितना सुंदर दिख रहा है, बोस्टन बंदरगाह प्रभुपाद को आनंद प्रदान करता है। प्रभुपाद को बोस्टन में संयुक्त राज्य के अप्रवासी और सीमा शुल्क की औपचारिकता से गुजरना पड़ा। उनके अनुमति पत्र के अनुसार वे 3 महीने तक रुक सकते थे, और एक अधिकारी ने उस पर उनके संभावित प्रस्थान की स्थिति की मोहर लगा दी। तो देखिए, प्रभुपाद को 3 महीना रहने की अनुमति है केवल, और डेट डाल दिए और अंतिम दिन भी डाल दिए। जो इमिग्रेशंस की फॉर्मेलिटीज है, औपचारिकता, प्रभुपाद पूरा करते हैं। तो उनके जो वीजा सैंक्शन हुई है, अमेरिका के निवास स्थल केवल 3 महीने, और प्रस्थान की डेट भी उन्होंने स्टाम्प लगा दी। कप्तान पांड्या ने प्रभुपाद को बोस्टन में, जहां वे कुछ खरीदारी करना चाहते थे, परिभ्रमण के लिए आमंत्रित दिया। तो श्रीमान पांड्या प्रभुपाद को आमंत्रित दिया। उन पांड्या जी को कुछ खरीदना था बोस्टन की बाजारों से, मार्केट से। तो प्रभुपाद को भी आमंत्रण दिया कि स्वामी जी, चलिए हम घूम के आते हैं बोस्टन शहर से। हम्म। वे एक पुलिया पार करके एक व्यस्त व्यवहारिक क्षेत्र में गए, जो प्राचीन गिरजाघरों, गोदामों, कार्यालयों, शराब घरों, भड़कीले किताब की दुकान, रात्रि क्लबों और खान पान होटल से भरा था। तो ये अमेरिका के दृश्य वर्णन हो रहा है। प्रभुपाद ने सिरसरी निगाह से नगर का अवलोकन किया, किंतु बोस्टन में उनकी अल्पकालिक निवास ही सबसे महत्वपूर्ण घटना इस तथ्य की अतिरिक्त कि अब उनका पदार्पण अमेरिका में हो गया था, यह थी कि उन्होंने कॉमनवेल्थ घाट पर मार्की ने भागवत धर्म, अमेरिका में कृष्ण भक्ति का उपदेश शीर्षक एक दूसरे बंगाली कविता लिखी। उस दिन जहाज पर उन्होंने जो पद लिखा, उनमें से कुछ पद इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जहाज के अंदर, अटलांटिक ओशन के अंदर है, अमेरिका पहुंचे नहीं। 10 सितंबर के आसपास प्रभुपाद ने ये भजन लिखा, जिसका अर्थ हमने पढ़ा, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। और जैसे बोस्टन पहुंचते हैं, अमेरिका पहुंचने पर जो अनुभूति प्रभुपाद को हो रहा है, प्रभुपाद इसको और एक भजन में लिखते हैं, बड़ कृपा कैल कृष्ण अधे मेरे प्रति, की लागी हानिला हेता कर गति। तो बड़ी सुंदर भजन प्रभुपाद की जो भावों को प्रदर्शित करता है। तो प्रभुपाद व्यक्त करते हैं, अमेरिका शहर के जो दृश्य देख रहे हैं, कितने कठिन है कृष्ण आपकी वाणी को प्रचार करना। बड़ कृपा कैले कृष्ण अधा मेरा प्रति, की लागी अनिल हेता करैबे गति, আছে কিছু কাজ তব এই অনুমান, নহে কেন আনিবে না এই উগ্রস্থান, রজস্তম গুণেরা সবাই আছানা, वासुदेव कथा रुचि नाहि से प्रसन्न। तो प्रभुपाद अमेरिका पहुंचने पर जो दृश्य देख रहे हैं, जो अनुभूति हो रहा है, उसको भजन में व्यक्त कर रहे हैं। तो प्रभुपाद इसका शीर्षक दिए हैं कि मार्के ने भागवत धर्म, कि किस प्रकार मार्के ने अमेरिका शहर में प्रभुपाद आए हैं और भागवत धर्म का प्रचार करने आए हैं। कैसे कर पाएंगे? ये प्रतिकूल स्थान है, जहाँ लोग स्वाभाविक भक्त नहीं है,
कार्य बड़ा कठिन है। इसलिए भजन में लिख रहे हैं, हे मेरे प्रिय कृष्ण, हे मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु हैं, किंतु मुझे मालूम नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे सो करें। तो ये समर्पण है। प्रभुपाद व्यक्त कर रहे हैं, मुझे पता नहीं प्रभु, हे प्रभु, मुझे इस स्थान क्यों लाए हैं, ये जघन्य स्थान है, लेकिन आप लाए हैं। अवश्य ही आपकी कुछ योजना रही होगी मुझे यहाँ लाने का। मुझे यहाँ लाने के पीछे आपकी कुछ उद्देश्य रही होगी। हम्म। इसलिए मुझे लाए हैं, तो आप जो चाहें वो करें, आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। किंतु लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ काम है, अन्यथा आप मुझे इस डरावने स्थान में क्यों लाते। तो लॉर्ड हैज ए प्लान फॉर एवरी लिविंग बीइंग्स। सो प्रभुपाद इज एक्सप्रेसिंग देयर मस्ट बी सम मिशन, दैट्स व्हाई यू ब्रॉट मी ओवर हियर। कि हे कृष्ण, आपकी अवश्य कोई योजना रही होगी, जिस कारण मुझे इस स्थान, जघन्य स्थान में लेकर आए हैं। हम्म। यहाँ के अधिकतर लोग रजोगुण तमोगुण में लिप्त रहते हैं, भौतिक जीवन में डूबे हुए हैं, और उनके आपके अत्यंत सुखी तथा संतुष्ट मानते हैं, और इसलिए इनको वासुदेव के दिव्य संदेश में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि वे किस प्रकार समझ सकेंगे। तो भगवान एक बड़े विषय हैं, और कॉमन साधारण जनता के दिन चेतना में प्रवेश नहीं कर पाता है। और प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा रहेगी तो वास्तविक ये जो संसारिक लोग हैं करुणा से भरे हैं प्रभुपाद, और देख रहे हैं अमेरिका के वासियों की स्थिति के बारे में, कि कैसे नशे में चूर हैं, रजोगुण तमोगुण में रहते हैं, कैसे भागवत सिद्धांत को समझेंगे। लेकिन हे कृष्ण, आप अगर इन पे कृपा करेंगे, आप सब कुछ संभव करा सकते हैं। हम्म। किंतु मैं जानता हूं कि आपकी अहित की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि आप परम कुशल योगी हैं। भला ये लोग भक्ति रस को कैसे समझ पाएंगे। हे प्रभु, मैं केवल आपको कृपा की याचना करता हूं, जिससे आपके संदेश के प्रति मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं कि इनके असली कल्याण है आपके संदेश, जिसको मैं लेकर आया हूं भागवतम रूप में, हरिनाम रूप में। और वो केवल आपकी कृपा से संभव होगा, वो इसको स्वीकार करेंगे। हाँ, अपने दुखों कष्टों से निकल पाएंगे। मैं उनको आश्वस्त कर सकूं। आपकी इच्छा से सारे जीव माया के बस में आते हैं, अतः आप चाहें तो आपकी इच्छा से वे माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। तो जब ये माया में आता है, अपने बलबूते से माया से निकल नहीं सकता है। लेकिन भगवान की अगर अहेतु की कृपा हो जाए, तो जीव माया से अपने आप को निकाल पाएगा। हम्म। भला ये लोग भक्ति रस को कैसे समझ पाएंगे। हे प्रभु, मैं केवल आपकी कृपा की याचना करता हूँ, जिससे आपके संदेश के प्रति उन्हें आश्वस्त कर सकूं। आपकी इच्छा से सारे जीव माया में बस में हैं, अतः आप चाहें तो उनकी इच्छा से माया इच्छा को माया के चंगुल से निकाल सकते हैं। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें, अतः यदि आप उनका उद्धार करना चाहें, तभी वे आपके संदेश को समझ पाएंगे। मैं उन्हें कृष्ण भावनामृत का संदेश कैसे समझा सकूंगा। मैं अत्यंत अभागा, अयोग्य तथा अत्यंत पतित हूँ। इसलिए मैं आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि अपने आप में ऐसा करने में अक्षम हूँ। तो दिस इज द कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन लॉर्ड, कि लॉर्ड आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मैं असहाय हूँ, असमर्थ हूँ, मैं कुछ करने के लायक नहीं, योग्य नहीं। लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप ही कुछ चमत्कार करें। हम्म। हे प्रभु, अपने विषय में बताने के लिए आप मुझे यहाँ किसी न किसी तरह लाए हैं। हे मेरे प्रभु, अब यह आपके हाथ में है कि आप मुझे सफल बनाएं या असफल होने। तो प्रभु आप लाए हैं,
आप मुझे सफल बनाइए या असफल बनाइए, यह आपके ऊपर है। मैं आप पे पूर्ण आश्रित हूँ। आप मेरे हितैषी हैं, हितकांक्षी है। आप जो भी करेंगे मेरे कल्याण के लिए ही करेंगे। हे समस्त विश्व के आध्यात्मिक स्वामी, मैं आपके संदेश को केवल दोहरा सकता हूँ। अतः यदि आप चाहें तो मेरी वाणी की शक्ति और आप उनके लिए सुबोध बना सकते हैं। हम्म? तो प्रभुपाद कह रहे हैं, हे प्रभु, आप तो आध्यात्मिक जगत इस संसार के स्वामी हैं, और मैं तो निमित्त मात्र हूं, आपके संदेश को खाली दोहरा सकता हूं। और अगर आप चाहें तो मेरी वाणी में शक्ति ला सकते हैं और सुबोध कर सकते हैं, ताकि ये पाश्चात्य जगत अमेरिका के लोगों के अंदर ही प्रवेश कर सकता है। आपके अहित की कृपा से ही मेरे शब्द विमल रहेंगे, बनेंगे। मेरी विश्वास है कि जब यह दिव्य संदेश उनके हृदय में प्रवेश होगा, तब ये निश्चित ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान के अहित की कृपा के प्रति प्रभुपाद पूर्ण समर्पित है कि प्रभु, आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो ये जो शब्द ध्वनि है, दिव्य ध्वनि है, जो लोगों में नींद ले आता है, वो प्रवेश कराएगा, उनके अंदर कृष्ण चेतना को जागृत कराएगा। हम्म, आप चमत्कार कर सकते हैं प्रभु। मैं आपके हाथ में कठपुतली हूँ। हम्म, इसलिए मुझे नचाइए, जिससे आप चाहे नचाइए, मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। मुझ में ना कोई भक्ति है, ना ज्ञान, किंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में प्रगाढ़ श्रद्धा है। मुझे भक्ति वेदांत का उपाधि दी गई है, और आप चाहें तो भक्ति वेदांत के वास्तविक तात्पर्य को सार्थक बना सकते हैं। तो प्रभुपाद इस प्रकार बोस्टन पहुंचने पर ये भजन को रचना करते हैं, जिसका शीर्षक है मार्किने भागवत धर्म। कि मार्किन राष्ट्र में, अमेरिका राष्ट्र में प्रभुपाद जो देख रहे हैं कि जो मैं तो कुछ महान कार्य के लिए आए हूँ, और अपने आप को अयोग्य मानते हैं, और सोचते हैं इनके जीवन में कैसे परिवर्तन आ सकता है। हम्म तो इसलिए हे कृष्ण, आप ही कुछ करा सकते हैं। पूर्ण समर्पण, पूर्ण निर्भरशील है प्रभुपाद कृष्ण के ऊपर। तो इस प्रकार जो जलदूत जहाज है, वो बोस्टन बंदरगाह को स्पर्श करते हुए आगे न्यूयॉर्क शहर की ओर चल पड़ता है। दिनांक 18 सितंबर 1965। अब मैं अब ये अमेरिका में थे, वे अमेरिका के एक प्रमुख शहर में थे, नगर में थे, जो अरब खरबों की संपत्ति से, लाखों की जनसंख्या से परिपूर्ण था, और अपने डेर पर बने रहने के लिए दृढ़ निश्चय था। प्रभुपाद ने बोस्टन को एक विशुद्ध कृष्ण भक्त के दृष्टिकोण से देखा। हाँ, तो a devotee see through devotional angle, not the material angle, material vision, spiritual vision. He see, visualize the world actually. हम्म? प्रभुपाद ने बोस्टन को एक विशुद्ध कृष्ण भक्त के दृष्टिकोण से देखा। हाँ, so there is a worldly vision, there is a devotee vision also. हाँ, so where from you receive this vision? कहते हैं जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि है। And where from you receive this vision? From साधु शास्त्र गुरु, from श्रवण, from संगति actually। जब हम श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो संगति के द्वारा जो दिव्य ज्ञान आता है, वो हमारे अंदर नया दृष्टि प्रदान करता है। इसलिए हम गुरु को प्रार्थना करते हैं, क्या होगा? ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कि जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं। हम्म? म्यूट हो गया है आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका म्यूट हो गया है। हरे कृष्णा। इज इट ऑडिबल नाउ? ये सब ओके।
तो मैं बता रहा था, दो प्रकार की दृष्टि होती है संसार को देखने का, हर परिस्थिति को देखना। एक है भौतिक दृष्टि, देहात्म बुद्धि पर दृष्टि। दूसरा है आध्यात्मिक दृष्टि, शास्त्रिक दृष्टि, श्रवण दृष्टि, प्रेम दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, हम्म, भक्तिमय दृष्टि। हम्म, जो दृष्टि हमें परंपरा से प्राप्त होती है, जो शास्त्र से प्राप्त होती है, शास्त्र दृष्टि। सो डिवोटी सीज द वर्ल्ड बेस्ड ऑन साधु गुरु शास्त्र, नॉट विथ ए मैटेरियल आई। कभी कभी लोग परिस्थिति को घबरा जाते हैं और परिस्थिति को सांसारिक दृष्टि से देखना चाहते हैं, विचलित हो जाते हैं। सो डिवोटी हैज ए बेटर विजन, spiritual vision, not a material vision. How they develop the spiritual vision? From the parampara, from hearing, from shastras, from श्रवणम, they get vision. तो दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि भी बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अनेक प्रकार के एग्जाम्पल प्रभुपाद दिए हैं, जो हम खाली इस विषय को समझाने के लिए व्यक्त कर रहे हैं। से प्रभुपाद एक बार विमान में जा रहे थे और प्रभुपाद के कुछ शिष्य लोग थे। तो विमान में एक सुंदर सी कैबिन क्रू थी, एयर होस्टेस। तो सभी प्रभुपाद के शिष्य आकर्षित हो जाते हैं और प्रभु गुरु को पता चल जाता है शिष्य लोग की दृष्टि किधर है। जैसे ज्ञान, जैसे अज्ञान, व्यक्ति की दृष्टि भी उसी अनुसार होता है। संसारी व्यक्ति क्या देखता है? ये देह को देखता है, देहात्म बुद्धि पर देखता है। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति, वो कैसे देखता है? पंडितः समदर्शिना, वो आध्यात्मिक दृष्टि से संसार को देखता है। हाँ, आत्म दृष्टि से देखता है, शास्त्र दृष्टि से देखता है, ज्ञान दृष्टि। प्रभुपाद क्या बोलने लगे? यू थिंक दिस एयर होस्टेस इज सो ब्यूटीफुल, this lady is so beautiful, how beautiful will be the Lord? If creation is beautiful, how beautiful is the creator? सृष्टि अगर इतना सुंदर है तो सृष्टा कितने सुंदर होंगे। तो दिस इज स्पिरिचुअल विजन। तो इसलिए प्रभुपाद जो भी देखते थे उसको आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखते हैं। तो जितने मात्रा में शास्त्र के द्वारा हमारे आध्यात्मिक दृष्टि विकास होगी तो चीजों के यथारूप देख पाएंगे। तो हमारी आंख जो है अज्ञान रूपी अंधकार से ग्रसित है, और ज्ञान रूपी आलोक जब गुरु लगाते हैं, अंजन लगाते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करते हैं, तो हम तभी हमारा दृष्टि बदलता है, तब हम आनंद की अनुभूति करते हैं। जैसे डिवोटी एक्चुअली मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु च पश्यति स पंडितः। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि कैसे देखते हैं, हाउ इज विजन ऑफ ए डिवोटी, हाउ ए विजन ऑफ ए स्पिरिचुअलिस्ट। आत्मज्ञानी व्यक्ति, शास्त्र श्रवण करने वाले व्यक्ति की दृष्टि कैसे होता है, आध्यात्मिक दृष्टि होता कैसा है? तो संसारी व्यक्ति पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष को देखने से भौतिक दृष्टि से देखता है, भोग वृत्ति से देखता है। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित है वो कैसे देखते हैं? मातृवत परदारेषु, स्त्री को माँ के समान देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि है। परद्रव्येषु लौष्टवत, दूसरे के वस्तु को कैसे देखते हैं? मलवत देखते हैं, लौष्टवत। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा ही हाँ, सबको देखना, जो देख पाता है वही पंडित है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि है। तो प्रभुपाद अमेरिका शहर पहुंचकर क्या देख रहे हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं। अरे ये सब रजोगुण तमोगुण से ग्रसित है, नशा में चूर हैं, वस्त्र परिधान करना नहीं जानते हैं, संस्कार नहीं, व्यवहार आचरण ठीक नहीं है, कष्ट में है, दुखद स्थिति में है। तो ये प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ही कैन स्टडी द हार्ट एंड माइंड, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। शुद्ध भक्त पढ़ सकता है हृदय में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। तो वी शुड बी एस्पायरिंग टू डेवलप दिस स्पिरिचुअल विजन थ्रू प्रोसेस ऑफ हियरिंग, थ्रू प्रोसेस ऑफ स्टडिंग, विल डेवलप इन शास्त्रिक दृष्टिकोण एक्चुअली। उन्होंने नारकीय नागरिक जीवन को भौतिक सुख की माया के प्रति समर्पित लोगों को देखा कि हाउ द पीपल आर मैड एंड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। उनका सेवा भाव और प्रशिक्षण उन्हें प्रेरित कर रहा था कि वे उन लोगों को दिव्य ज्ञान और संरक्षणकारी कृष्ण भावना को संदेश दे। फिर भी वे अपने आप को बहुत अक्षम, पतित और असमर्थ अनुभव कर रहे थे। सो प्रभुपाद इज
एक्सेप्टिंग थिंकिंग हिमसेल्फ हाईली डिस्क्वालिफाइड, व्हाट हाउ कैन प्लीज, मैं क्या प्रचार करूं, क्या संदेश दूं? मैं असमर्थ हूं एक्चुअली कुछ करने में। वो मात्र एक क्षुद्र भिक्षुक है। हाँ? धन विहीन, क्षुद्रामी दिनहीना पुनः नाही, एक क्षुद्र भिक्षु हूं। समुद्र यात्रा में वे दिल के दो दौरे में मुश्किल से बच पाए थे। वे भिन्न भाषा बोलते थे, विचित्र देश में रहते थे, तभी भी वे लोगों की सिखाने आए थे कि मांस भक्षण, अवैध पुरुष स्त्री संग, नशा और जुआ खेलना और भगवान कृष्ण की उपासना करे, तो ये सब छोड़े और भगवान कृष्ण की उपासना करे। उस कृष्ण की जो उन लोगों के लिए एक पौराणिक हिंदू देवता था, भला ऐसे परिस्थिति में प्रभुपाद क्या कर सकते थे? So what is the situation of Prabhupada? He's an acharya, but he's very humble state. He's feeling himself highly disqualified. What can I preach? How can I preach them? मैं कैसे प्रचार करूं, क्या बताऊं उनको? कैसे उनको मदद करूं? जो कृष्ण को नहीं जानते हैं, सोचते कृष्ण एक हिंदू देवता है। हम्म, और उनको कैसे कन्विंस करो कि कृष्ण की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, यही मानव जीवन की सार्थकता है। हम्म, कैसे करूं? कृष्ण आप चाहे तो कर सकते हो। असहाय होकर उन्होंने सीधे भगवान से अपने मन की बात कही। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें। मैं आपके आशीर्वाद की याचना करता हूं, जिससे मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं। और उन्हें आश्वस्त करने के लिए वे भगवान के पवित्र नाम की शक्ति और श्रीमद् भागवतम पर निर्भर होंगे। यह दिव्य वाणी उनके हृदय को भौतिक सुखों का इच्छा से दूर कर देगी और उनमें कृष्ण के लिए प्रेम भक्ति जागृत कर देगी। बोस्टन की सड़कों पर चलते हुए प्रभुपाद अवगत थे कि वहां तमोगुण और रजोगुण की शक्ति का प्रभुत्व था, किंतु दिव्य प्रक्रिया में उनका विश्वास था। वे छोटे थे, किंतु भगवान असीम थे और भगवान कृष्ण थे जो उनके प्रिय सखा है। तो प्रभुपाद वन वे थिंकिंग वेरी हाईली डिस्क्वालिफाइड, वेरी हम्बल, and other side he has full faith on Krishna who can make wonders actually. और उनके हृदय में करुणा है कि मैं जान रहा हूं ये बोस्टन वासी, अमेरिका वासी जो बंदर में उतर कर देख रहे हैं, पांड्या लेकर जा रहे हैं, कि कोई खुशी नहीं है, कोई खुश नहीं है। बाहरी मुस्कुराने से खुश नहीं होता है, हृदय से आनंद होता है, हृदय से खुशी होता है। ये वास्तविक खुश नहीं है, करुणा और बढ़ती जाती है। हम्म, तो इसी प्रकार प्रभुपाद के जहाज 35 दिन का सफर करके फाइनली 17 सितंबर 1965 प्रातःकालीन 5:30 बजे बोस्टन बंदरगाह स्थित कॉमनवेल्थ घाट में प्रवेश करता है। और प्रवेश करने मात्र से प्रभुपाद अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से अमेरिका शहर को देखते हैं, जीवों को देखते हैं, दुखद स्थिति को देखते हैं, उनके ऊपर माया का प्रभाव किस प्रकार, रजोगुण तमोगुण उनको प्रभाव करके रखा है, वो देख रहे हैं। और साथ साथ इतना देख नहीं रहे हैं, करुणा से भरे हैं, उनके कल्याण कैसे होगा, कैसे वो भगवान विषय को समझ पाएंगे, कैसे भागवतों को अपना पाएंगे, कैसे वो कृष्ण को ग्रहण करेंगे, ये सब प्रभुपाद सोच रहे हैं। और साथ साथ सोच रहे हैं, कृष्णा आप तो चमत्कारी हैं, आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हैं। हम्म तो इस प्रकार आज हमने 10 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक की यात्रा, प्रभुपाद की यात्रा, जो जलदूत अटलांटिक सागर महासागर में था और सुचारू रूप से चल रहा है, और देखते देखते 7 दिन बीत जाता है। और 17 सितंबर को प्रभुपाद के जहाज, जलदूत जहाज पहुंचता है बोस्टन बंदरगाह। और बोस्टन में उनकी जो रिटर्न जर्नी, जो प्रभुपाद वीजा लेकर आए हैं, वो 3 महीना का अवधि था। और वहां चेकिंग के दौरान उन्होंने मोहर लगा दिया, रिटर्न डेट भी लिख दी। हम्म, तो कितने संघर्ष से 3 महीना तक प्रभुपाद को महान कार्य करना है। हम्म, तो इस प्रकार प्रभुपाद भजन लिखते हैं और कृष्ण की अपार कृपा के लिए याचना करते हैं। अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत महाराज से भी प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आप ही चमत्कार कर सकते हैं। और फाइनली प्रभुपाद ये भजन लिखते हैं जो भक्ति के महानता को वर्णन करते हुए
कैसे संसार में लोग रजोगुण तमोगुण से ग्रसित हैं, और ये महान ग्रंथ भागवतों को कैसे समझ पाएंगे, कैसे उनके कर्ण रंध्र में प्रवेश करेगा, ये चमत्कारी कार्य कृष्ण आप ही करा सकते हैं। कहानी में विराम देंगे, आगे चर्चा करेंगे। आगे ये अध्याय प्रभुपाद अमेरिका पहुंचने पर ये अध्याय प्रकरण भी खत्म होगी, थोड़ी सी बच रही है। होपफुली नेक्स्ट क्लास विल बी कंप्लीटिंग। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो ड्यूटीज आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन था कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी की यात्रा में वो अमेरिका पहुंच रहे हैं, और बहुत ही अ, हम देख सकते हैं कि कैसे एक महान भक्त का चरित्र, कि कैसे वो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहते हैं, और कैसे वो जो दृष्टिकोण है एक डिवोटी का होता है, वो हमने डिस्कस किया कि जो दिव्य दृष्टि होती है जो भक्तों की, ऐसे शुद्ध भक्तों की, और यही जो प्रभु जी के मुखारविंद से हम ये श्रवण कर रहे हैं, तो अ, हम भगवान से भी प्रार्थना करें, लेकिन इस श्रवण के माध्यम से हमारी भी दृष्टि बदलेगी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारा बनेगा, और ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण के माध्यम से हम लोग भी अपना प्रगति कर सकते हैं। और अ, जो श्रवण है, श्रवण ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से भी संभव है। तो आप सभी से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप निरंतर इस प्रकार से जो क्लासेस हो रही हैं, इस श्रवण श्रृंखला को जारी रखें। आप सभी श्रवण का लाभ उठाएं प्रभु जी के मुखारविंद से, और क्योंकि ये श्रवण ही ऐसे महान जो भगवान के भक्त हैं, उनका जब हम जीवन चरित्र सुनेंगे, तो इसी से जो हमारा हृदय में जो जन्मों जन्मों के जो अनर्थ भरे हैं ना, काम क्रोध मत्सर्य आदि, इन सब का सफाई हो पाएगी। तो और दूसरा आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने मोबाइल का नाम ना लिख करके अपना नाम लिखें अगर जब आप ज्वाइन कर रहे हैं। और जैसा प्रभु जी ने भी सभी से निवेदन किया था पिछली बार, जिन भक्तों को कोई समस्या ना हो तो वो वीडियो ऑन करके बैठेंगे, तो सभी को एक अच्छा लगेगा कि हम सब मिल करके आप बैठ कर, क्योंकि अ, हम सब अलग अलग स्थानों पे हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक ही कार्य कर रहे हैं, भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं। तो एक दूसरे को देख पाएंगे, है ना, और वो दूरी भी खत्म हो करके, क्योंकि सबका हमारा मकसद एक ही है कि हमें भगवान का स्मरण करना है, अधिक से अधिक भगवान के बारे में सुनना। तो इसके अलावा आज हमारे वात्सल्य निताई प्रभु जी और मूर्तिमय यशोदा माता जी का मैरिज एनिवर्सरी है। तो मैं प्रभु जी से निवेदन करूंगा, मैं पहले सभी भक्तों की तरफ से उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वाद स्वरूप प्रभु जी माता जी को शुभकामनाएं दें। प्रभु जी। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम है। बाछलेता यूथ फोरम से द्वारका में मेरे से बहुत पहले परिचित थे, अहमदाबाद से आए थे, गुजरात से आए थे, और एक सरल हृदय के हैं दोनों पति पत्नी, सहज भाव से और एक दूसरे को सहायता करते हुए भक्ति में चलते हैं। दोनों की शारीरिक बहुत कष्ट कठिनाई है, बीमारी है, और इसके बावजूद भी एक दूसरे को सहयोग करते हुए भक्तिमय जीवन में सफल पूर्वक रहते हैं, उत्साह पूर्वक रहते हैं, सेवाओं को संपन्न करते हैं। विशेष रूप से वैष्णव प्रिय दामोदर प्रभु के जो आश्रय रूप के जो भी सेवाएं दी जाती है, उनको बड़ी आनंद पूर्वक वो करते हैं। भले ही शारीरिक समस्या है, परिवार की जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभाते हैं, माता पिता के बड़े लाडले हैं, उनके माता पिता बहुत प्रेम करते हैं। कभी कभी जब उनके घर में कुछ अनुष्ठान होता है, हम जाते हैं, परिवार के कुछ लोग आते हैं, और उस दौरान हम जानने को मिलता है कि कैसे इनके सरल स्वभाव है, तत्पर रहते हैं। शरीर में अनेक पीड़ा है, बीमारी, दोनों माता प्रभु जी और माता जी को, लेकिन फिर भी स्नेहिल भाव से प्रेम पूर्वक दोनों मिलजुल कर रहते हैं। ये एक आदर्श गृहस्थ के प्रतीक है। शरीर में अनेक कष्ट रहने के बावजूद भी वैष्णव की सेवा करना, छोटी बच्ची के अच्छे से संस्कार देना, लालन पालन करना, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा आदि करना, ये बड़ी ज्वलंत उदाहरण है। और विशेष रूप से ऑफिस में व्यस्त रहने के बावजूद भी वो अ, जो शास्त्रीय क्लासेस होता है, जैसे भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री आदि, या मंदिर में कोई प्रचार के जिम्मेदारी भी दी जाती है, उसको अच्छे से निभाते हैं।
very inspirational actually. So my best wishes to both of them and their daughter Kalyani Mataji. So they grow on the path like and be an ideal example for our community and source of inspiration. So we pray for them. The young couple, they looks like very growing but very small child like. Age भी ज्यादा नहीं. I think the age in 30s like. So you should pray for their well-being, entire family, remain Krishna conscious, dedicate their life in Prabhupada's lotus feet, serving them happily like. तो अनेक सारे गुण हैं उनके अंदर. वरिष्ठ जनों को सम्मान करना और अ, दिशा निर्देशन पर चलना, एक समर्पित जीवन जीना, अथॉरिटी के अधीन रहकर करना, ये सारे कई सारे गुण प्रस्फुटित होता है उनके अंदर. आज आई स्टडीड हिम लाइक. तो हमारी ध्रुव महाराज एक प्रसंग में बताते हैं, देयर इज ए टीचिंग्स इन फोर्थ कैंटो, एग्जैक्ट श्लोक आई एम फॉरगेटिंग, आई थिंक 4:8:30, कि थ्री लेवल ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज सुपीरियर रिलेशनशिप, इक्वल रिलेशनशिप and relation with the junior, like three relationship one is maintaining, he'll grow on the path. हाँ, तो वरिष्ठ जनों से सेवा करना और जिज्ञासा करना आध्यात्मिक प्रगति के लिए, और इक्वल जो डिवोटीज है उनके साथ मित्रता स्थापन करना, और जो कनिष्ठ जन है उनके प्रति करुणा रखना. तो इस प्रकार थ्री लेवल ऑफ रिलेशनशिप से कोई भक्ति में आगे बढ़ता है, और वो हमारे वात्सल्य निताय प्रभु में बहुत खास देखने को मिलता है. सो विनम्रता है. और माता जी जो है घर में रहकर जितना सपोर्ट करना चाहिए प्रचुर मात्रा में सपोर्ट करती है, और कभी हम नहीं देखते ज्यादा झगड़ते लड़ते या कुछ मुश्किलात में रहते हुए, खुशी खुशी समय बिताते हैं, और यात्राओं में भी आते हैं, सम्मिलित होते हैं. तो बड़ी रियली वेरी इंस्पिरेशनल. तो वी प्रे टू लॉर्ड रुक्मिणी द्वारकाधीश, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी, Gaur Nitai, the Guru Parampara, Srila Prabhupada, Guru Maharaj, all Vaishnavas, the six Goswamis, this our unlimited mercy upon this couple, so that they fully dedicate this life at the lotus feet of Lordships. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I think Nam Mahima Prabhu is raising hand. You want to speak something or share something? हरे कृष्ण प्रभु जी. थैंक यू प्रभु जी. वासुदेव प्रभु, मुक्तमयी हृदय माता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. प्रभु जी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यूजुअली हम देखते हैं कि जब ह्यूमिलिटी किसी के अंदर बढ़ती है तो वो एक तरीके से यस मैन हो जाता है. वो हर चीज़ के लिए यस कहता है या बहुत ही हम्बल रहते हैं. लेकिन वात्सल्य प्रभु के साथ बहुत अच्छी बात यह है कि वो ह्यूमिलिटी के साथ साथ ना वो सिद्धांतों पे भी अडिग रहते हैं. तो ये बहुत ही रेयर है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है प्रभु जी के अंदर. वो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं. कि हम्बल है तो इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे और वो सुन लेंगे या मान जाएंगे. उनका अपना स्टैंड होता है और वो सही होता है हमेशा. मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज परफेक्ट. तो इस तरह की क्वालिटी मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ प्रभु जी से कि कैसे इसको मैनेज करें, क्योंकि हमारी मंदिर की सेवा में भी ये बहुत यूज़ किया जा सकती है इस क्वालिटी को. और माता जी के बारे में तो मुझे आई थिंक 1 या 2 बार अवसर मिला है माता जी से के हाथों का प्रसाद पाने का. तो इतना सुंदर प्रसाद बनाती है माता जी कि आप बिलीव नहीं कर सकते प्रभु जी. आई थिंक अगर आप किस आप लोगों में किसी ने भी प्रसाद लिया होगा तो मुझे 1-2 बार अपॉर्चुनिटी मिली. तो थैंक यू सो मच माता जी. और नो डाउट भगवान भी बहुत प्रसन्न रहते हैं क्योंकि इतना अच्छा प्रसाद पाने को मिलता है भगवान को उनके घर में. तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी और माता जी का साथ हमेशा बना रहे, हमारे ग्रुप के साथ, हमारे मंदिर के साथ, और हमें हमेशा उनकी सेवाएं मिलती रहें, भगवान को सेवाएं मिलती रहें, मेरा मतलब. और प्रभु जी एक प्रश्न है मेरा, अगर इसके साथ मैं ऐड मैं कर सकते हैं. मैं एक चीज बोल दूंगा. यस प्रभु जी. मैं जो लीलामृत पढ़ता हूँ, मेरी हाँ जी. बोली रुक जाती है. मैं याद करता हूँ बात्सल्यता वो कितने ड्रामेटिक वे में पढ़ते हैं, लाइक रियली. आज वी आर एंटरिंग इन द सीन, प्रभुपाद पास्ट टाइम सीन. हाँ. मेरी तो बोली रुक जाती है, कभी कभी बोलते बोलते गला सूख जाता है. तो तुरंत मुझे याद आता है वो जब लीलामृत पढ़ते थे, तो हाउ ही वाज प्रेजेंटिंग लाइक एज इफ वी आर इन द पास्ट टाइम गोइंग ऑन. यस यस प्लीज, यू आर आस्किंग तो सम. तो एक्चुअली मुझे लीलामृत रीडिंग से याद आया कि साक्षी मेरी वाइफ को ना जब भी, क्योंकि मैं स्पीकर पे रख देता था कभी कभी, तो प्रभु जी की आवाज़ इतना, मतलब इतना ज़्यादा फोकस कर रखती है ना उस आवाज़ पे कि कई बार तो उसने बोल दिया कि आजकल प्रभु जी नहीं पढ़ते हैं क्या. प्रभु जी कहाँ चले गए हमारे जब पढ़ते थे वो. उनको रिलेट करना आसान हो जाता है. बहुत ही अच्छा, मतलब ये भी प्रति भगवान की कृपा है. क्योंकि अंदर प्योरिटी इतनी है ना कि उस तरह से निकलती है. जब प्रभु जी कुछ बोलते हैं तो बहुत इम्पैक्टफुल होता है वो प्रभु जी. तो ये प्रभु जी की प्योरिटी है, ये क्वालिटी है प्रभु जी की. तो एक प्रश्न ले सकते हैं क्या प्रदीप, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा लेट हो समय गया हो है, गया. 9:05 हो गया है.
तो मैं आपसे अलग से पूछ लूंगा। यस प्रभु जी। व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। प्रभु जी एक्चुअली ये इससे रिलेटेड नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट था। मैं आपसे पर्सनली पूछ लूंगा प्रभु जी, ठीक है, आपको व्हाट्सएप डाल दूंगा। श्योर 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 प्लीज। यस, थैंक यू प्रभु जी। ग्रुप में हरे भी पूछ कृष्ण। सकते हैं कि सभी को लाभान्वित, सभी लाभान्वित होंगे। हाँ ग्रुप जी। में पूछ सकते, ग्रुप में अच्छा, पूछ लीजिएगा, सभी को लाभ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु ओनली जी। वन। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। नहीं, अच्छा, अभी पूछने को कह रहे हैं क्या प्रभु जी, कि ग्रुप में मैसेज डाल तो दूंगा? प्रभु जी ने कहा ना कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, पर्सनली की ठीक है, बजाय ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ही पूछ लीजिएगा। यस प्रभु जी, ठीक है। यस, थैंक यू। थैंक यू प्रभु। थैंक यू हरे सो मच कृष्ण। प्रभु जी। भगवान से कब तक बस कृपा फ्रेश नहीं होना। श्री प्रभुपाद हरे की कृष्ण। जय, श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय, इस ग्रेस रामनारायण प्रभु जी की जय, जय। नामदेव गौर भक्तवृंद की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि हरे बोल। हरे बोल। हरे कृष्ण। बस थैंक यू, थैंक यू। सत्यनाम हरे कामने कृष्णा। नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम।